नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हमने शुरू किया हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय को गवाए। ये हम पढ़ रहे थे भाग 5 राष्ट्रपति का। ये इसका थोड़ा सा याद करने का एक छोटा सा एक जरिया बताया था, एक ट्रिक बताई थी इसकी, ठीक है, क्या पुकानी कोका दुयोदशम, ठीक है। इसमें हमने कितने से कितने तक था ये था 52 से 151, मतलब ये राष्ट्रपति का। तो ये भाग 5 तो 52 से 151 और ये है 52 से 61, 52 से 61 तक, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और एक 61, ठीक है। ये हम जो है पढ़ रहे थे। इसमें हमने यानी पहले वाला आर्टिकल 52 यानी पद, वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रधान, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान। और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री साहब हमारे, ठीक है। उसके बाद यानी कि निर्वाचक मंडल हमने कल पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये सब जो है हमने प्रीवियस लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 54 तक, ठीक है। ये भी शायद रह गया है, नहीं? हाँ, ये शुरू किया हुआ था 54, आर्टिकल 54। इसमें क्या हुआ था? सिर्फ निर्वाचक मंडल बताया था, है ना? क्या बताया था? निर्वाचक मंडल। आज हम देखते हैं कि जो एमएलए और एमपी वोट डालते हैं, उनके वोट की जो कीमत होती है वो कैसे, मतलब कि डिसाइड की जाती है, कैसे कैसे उनकी क्या क्या कीमत होती है, क्या अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी जो कीमत मूल्य है वो अलग अलग होगा या नहीं, वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एक एमएलए के वोट का मूल्य। एक एमएलए का वोट, ठीक है, किसका देखते हैं? एक एमएलए का वोट। ये क्या होता है? देखिए, एमएलए तो राज्य में होंगे ना, ठीक है, राज्य में होंगे। तो हमें एक एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है कि राष्ट्रपति साहब के जो इलेक्शन होंगे उसमें जो एमएलए वोट देगा, उस वोट की कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी, ठीक है। वो एक तो सबसे पहले याद रखना, अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है हर एक एमएलए की कीमत। वो क्यों होती है वो देखते हैं। एक एमएलए के वोट की कीमत होती है राज्य की जनसंख्या, बटे कुल एमएलए गुणा 1000। क्या? राज्य की जनसंख्या, कुल एमएलए और गुणा 1000। अब समझते इसको। देखिए, सपोज कि राज्य की जनसंख्या यानी जैसे हमारा हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये है। इनमें कैसे होगी? जैसे सपोज कीजिए कि हमारे हरियाणा की लेके चलते हैं हम, चलो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं जनसंख्या, करीब करीब 2.5 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली
जो जनगणना हुई थी 2011 की, अभी तक तो हुई नहीं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही अभी तक लेके चलेंगे जब तक अगली जनगणना नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। 2.5 लाख बटे कुल एमएलए, उस स्टेट में कितने एमएलए है टोटल? हरियाणा में कितने हैं? 90 गुणा 1000। अब इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, 4 जीरो वैसे ही कट गई। अब आप 9 को भाग दे लीजिए 2500 से, ये करीब करीब आएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और कितना बच गया? 3 और 5 8, करीब करीब 270 के करीब करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब नियर अबाउट 270 के मतलब करीब करीब आएगा। ये आ गई हमारी एक एमएलए के वोट की वैल्यू। हरियाणा के एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है? करीब करीब 270 से 280 के मतलब करीब है, अप्रोक्सीमेटली है। तो पूरे हरियाणा के जो एमएलएज होंगे उनकी निकालनी पड़ेगी। तो इसमें कितने करें, कितने एमएलए हैं? 90। तो इसमें इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? इसमें इसको गुणा कर लेंगे। अब ये देख लीजिए, 9 सते 63, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 और 6 बच गया वो 24, तो यानी 24 और 2 जीरो ये थी। ये जो है करीब करीब 24,300 यानी कि 24,500 करीब करीब हम वैल्यू मान के चलते हैं। इतनी वैल्यू होगी हरियाणा के टोटल एमएलए की राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में। ठीक है, अब एक और देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये वैल्यू बढ़ती कब है, किसके मतलब ये होगी ना कि ये आ सकता है कि किस राज्य के एमएलए की जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वैल्यू ज़्यादा होगी। वो देखो सबसे ज़्यादा किसकी वो है पॉपुलेशन, करीब करीब है यूपी की। कितनी है? 22 करोड़। ठीक है, 22 करोड़ है, गुणा एमएलए कितने हैं वहाँ पे भाई? 400 कुछ है भाई, अप्रोक्सीमेटली पक्का तो पता नहीं, 480 के करीब है शायद। ठीक है, गुणा 1000, 0 से 3 जीरो गई, इससे ये गया, तो यानी करीब करीब इनकी वैल्यू आएगी नियर अबाउट हम मान सकते हैं 500 550 के करीब। 400 चलिए इतना मान लेते हैं, 540 मान लेते हैं। तो आप इतना ये देखोगे, ये देखो करीब करीब डबल हो गया। ये यूपी के एक एमएलए की वैल्यू हरियाणा के एक एमएलए के वैल्यू से करीब करीब डबल हो जाती है। तो इसीलिए है ना, इसीलिए देखिए अब ज़्यादातर है ना, वो कहते हैं ना कि यूपी का सीएम बनना तो एक हिसाब का डिप्टी पीएम बनना है ना, कि डिप्टी पीएम बनना है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं यूपी में। कितनी है? 80 सीटें। ठीक है, यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 245 भाई, 245 चाहिए ना, सॉरी कितने 545 है टोटल, इसका आधा ही तो चाहिए, 80 तो यही होगी। तो इसीलिए जो है वहाँ पर इस करके ये होता है। अब सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी है एमएलए की वैल्यू? क्या कहते हैं, यूपी की है। उसके बाद होगी ये महाराष्ट्र और बिहार। तीसरे नंबर पे तो बिहार आ गया ना। ठीक है, तो मतलब ये 3-4 जिले ही मिलके है ना 120-30 के करीब हो जाती है एमएलए की, और करीब करीब आधे पहुँचा देते हैं। और फिर ये
सीट से रह गए। हमारे हरियाणा में कितनी है, 10 सीटें सारी है। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि एक MLA के वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। उसके बाद देखिए, अब आते हैं क्या, MPs के वोट की वैल्यू। किसकी, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में राज्यसभा में जो बैठते हैं। MPs जो है ना, वो उनके वोट की वैल्यू डिसाइड करेगी MLA के वोट पर। किसके, MLA के वोट पर। और है ना, ये जो है ना MLA के वोट है, मतलब जैसे हरियाणा की इतनी आई है, ठीक है, और मतलब टोटल करीब करीब अगर इनको जोड़ के देखें तो करीब करीब 5.5 लाख के करीब बनती हैं। कितनी, करीब करीब 5.5 लाख के करीब, पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के MLA जो है उनके वोट की वैल्यू करीब करीब 5.5 लाख के करीब बनती है। ठीक है, तो MLA MP देखते हैं अब। एक MP का वोट, एक MP का वोट देखते हैं। एक MP, देखिए एक MP का वोट कैसे होगा, टोटल MLA का वोट, कि भाई टोटल MLA का वोट कितना आया है। ठीक है, क्या होगा कि टोटल MLA का वोट कितना आया है। अब 5.5 लाख टोटल है, 5.5 लाख टोटल है, तो वो अब मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी भाई, ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी है ना इलेक्शन पूरे 100% तो कभी भी नहीं होते। ये जो क्या होता है, कम बत्ती हो जाता है। ये होता है कुल MLA के वोट, कुल MLA का वोट, ठीक है, बटे कुल प्रत्याशी, सॉरी कुल MLA का वोट बटे होते हैं कुल MP। कितने, कुल MP। ठीक है, ये होगी एक, कितनी, सॉरी भाई रुक जाओ, एक MP के वोट की वैल्यू। कुल टोटल MP है कितने, करीब करीब 750 के करीब करीब है। ठीक है, तो ये हो जाती है एक MP के वोट की वैल्यू। ये डिसाइड करेगी MLA के वोट के ऊपर। ठीक है, कि कितनी MLA की वोट आई है उसके बटे कुल MP। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे, एक MP के वोट की वैल्यू आ जाएगी। वैसे एक MP जो होता है ना, एक MP होता है वो 10 लाख की संख्या पर एक MP होता है, 10 लाख की संख्या पर। और इसकी जो पावर है ना, संसद बोलते हैं इसको, संसद, इसको IAS से ऊपर रखा गया है। किससे, IAS से ऊपर। यानी आप ये मान सकते हो कि जो DCs है वो मतलब इनको, इनसे ऊपर नहीं है वो। ठीक है, IAS जो है, IAS से ऊपर मानी गई है संसद की MP की पावर। ठीक है, तो इसलिए ये इनको है ना सरके के बात, सरके के बोलते हैं मतलब। ठीक है, IAS जो है MPs को। ठीक है, क्योंकि सर अपने से सीनियर को ही बोलते हैं ना सर, तो ज़्यादा, तो इसीलिए इनकी जो पावर है वो IAS से ऊपर मानी गई है। देखिए, ठीक है भाई, ये था हमारा आर्टिकल 54 तक का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया।
उसके बाद आता है को, यानी यहाँ तक हमने कर लिया 52, 53, 54। अब आ गया 55। देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है? को का मतलब होता है कोटा। क्या? कोटा, यानी न्यूनतम कोटा। क्या होगा? न्यूनतम कोटा। ठीक है, क्या होता है न्यूनतम कोटा? अब ये न्यूनतम कोटा क्या होता है? देखिए, न्यूनतम कोटा का मतलब होता है कि भाई कुल वोट कितने पड़े हैं। क्या? कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुल वोट कितने पड़े हैं। कुल वोट। ठीक है, क्या? कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी। कुल प्रत्याशी, ठीक है, +1 और टोटल में +1 इज इक्वल। ठीक है, क्या? कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1। सपोज कीजिए कुल वोट यानी कि 5.5 लाख MLAs का था, 5.5 लाख करीब करीब MPs का, यानी टोटल अगर मान के चले तो 11 लाख के करीब बनता है। अब कुल वोट तो कभी भी, जो टोटल वोट तो पड़ते नहीं है, 100% तो कभी भी नहीं आते हैं। कभी किसी का, मान लीजिए किसी का तबीयत ख़राब है, किसी की बहन बेटी की या फिर किसी की शादी है, ठीक है, किसी को कहीं कुछ और काम के लिए गया हुआ है, कोई मतलब किसी का ऑपरेशन होना है, ठीक, तो ऐसे फंसे हुए हैं। तो ये क्या होगा? कुल वोट आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखें, मान लीजिए 10 नहीं है, 11 नहीं है, सॉरी, 10 लाख आते हैं। कितने? 10 लाख। ठीक है, इसके बाद कुल प्रत्याशी, सपोज कीजिए 3 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। कितने? 3 व्यक्ति खड़े हैं, +1 और टोटल में +1। अब इसमें ये क्या होगा? 3 और 4। अब 4 से इसको अगर हम टोटल को भाग करेंगे तो कितना? 10 लाख है, 4 चौथा हिस्सा कितना बनेगा? 2.5 लाख बनेगा। 2.5 लाख +1, 2.5 लाख +1, यानी ये होता है न्यूनतम कोटा। ठीक है, क्या होता है? न्यूनतम कोटा। समझे बात? क्या होगा? न्यूनतम कोटा। ये जो है राष्ट्रपति साहब को है ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिएगा भाई, ठीक है, क्या है ये? न्यूनतम कोटा। 1 मिनट, वीडियो खराब कई बार यार, इसमें प्रॉब्लम बड़ी चल रही। देखिए भाई, देखिए क्या होता है ये न्यूनतम कोटा। ठीक है, कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1 और टोटल में +1। जीत के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए। ठीक है, 55 हो गया। आ जाता है 56, यानी कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। का से आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या कहता है? थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। क्या? कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष। वर्ष लिखा गया भाई। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये इसमें क्या है? देखिए, अब जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए पद पे है, पद पे रहते हुए आकस्मिक मान लीजिए देहांत हो जाता है किसी का, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, जैसे पहले हुआ है ना हमारे कई राष्ट्रपति, जैसे जाकिर हुसैन थे, ठीक है, और भी थे कई। तो उनका क्या था?
मान लीजिए 2 वर्ष हुआ है टाइम, कितना, मान लीजिए 2 वर्ष उनका टाइम हुआ है, 2 वर्ष हुआ है या 3 वर्ष हुआ है, और बीच में उनका क्या है, मृत्यु हो जाती है उनकी। जो नेक्स्ट, अब वैसे तो कार्यकालिक वो बना दिया जाता है राष्ट्रपति, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या होगा, इलेक्शन करवाना होगा दोबारा, ठीक है, 6 महीने के अंदर। उसमें क्या होगा, 6 महीने के अंदर जो दोबारा इलेक्शन होगा, जो नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए पूरे। चाहे राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति साहब है, चाहे वो 1 साल का कार्यकाल मान बच गया, 1 साल पहले दें तो मान ली 4 साल का कार्यकाल हो गया और राष्ट्रपति साहब पूरे हो जाते हैं। पहले कार्यकालिक जो बनाए जाएंगे राष्ट्रपति, 6 महीने तक वो 6 महीने तक वो राष्ट्र चला सकते हैं। उससे उसके अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होगा और नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा और वो पूरे 5 साल रहेगा, ठीक है। वो मतलब कि पिछले पूर्व राष्ट्रपति जो थे वो होंगे, ठीक है, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होंगे आखिरी, उनका कार्य जो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा वो पूरा नहीं करेंगे, वो अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, ठीक है, कार्यकाल की अवधि जो है पूर्ण करेंगे, ठीक है। आ जाता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहता है, दूयो यानी 57 दोबारा, क्या दोबारा लिखते हैं ना, दोबारा निर्वाचन, क्या है, दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन कैसे, अब देखो क्या था, मान लीजिए पहले, मान लीजिए अब जैसे हमारे राष्ट्रपति साहब है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, ये इनका कार्यकाल जैसे ही पूरा होता है, इनका कार्यकाल जैसे ही पूरा होता है, ये मान लो ये चाहे कि भाई मैं दोबारा भरना चाहता हूँ, तो ये क्या कर सकते हैं, दोबारा अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे बीजेपी के है ना, तो बीजेपी अगर पार्टी चाहेगी तो इनका जो दोबारा नामांकन पत्र दाखिल करवा देगी, ठीक है, और अगर नहीं चाहेगी तो वो अपने किसी और का जो करवाएगी, ठीक है। अगर ये चाहे अपनी मर्जी से तो ये नामांकन पत्र दोबारा दाखिल कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा दाखिल कर सकते हैं। अभी तक तो वैसे सिर्फ हमारे जो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वही जो दोबारा आए थे, उसके अलावा तो नहीं अभी तक हुआ ऐसा, ठीक है, कि दोबारा किसी का निर्वाचित कोई हुआ हो, तो ठीक है। आगे देखते हैं, यो का मतलब होता है, यो से है योग्यता, क्या, योग्यता, ठीक है, योग्यता में देखते हैं भाई, योग्यता में सबसे पहले क्या मांगा गया है कि भाई वो पर्सन अब सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, क्या नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले नागरिक, ठीक है, क्या नागरिक, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है किसी विदेशी को राष्ट्रपति बना देगा अपना, हम ऐसे थोड़ी है, तो नागरिक होना चाहिए ना इंडिया का। उसके बाद 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, क्या 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उसकी, ठीक है, क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब कहेंगे बहुत से भाई नागरिक होने चाहिए और 35 वर्ष, भाई ऐसे तो दुनिया भरी पड़ी, 35 वर्ष आयु और नागरिक, ऐसी तो दुनिया भरी पड़ी, भाई हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे, तो ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर क्या लिखा गया, उस पर्सन के पास जो वो मतलब कि राष्ट्रपति के लिए नामांकन पत्र अपना
5 साल की अवधि के लिए दाखिल करेंगे, उनके पास क्या होना चाहिए, लोकसभा के मतलब उसकी उनकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, क्या लोकसभा यानी कि लोकसभा एमपी के बनने की योग्यता उनके पास होनी चाहिए। लोकसभा या एमपी की योग्यता ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे भाई, ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे। नागरिक है, ठीक है, 35 वर्ष आयु है, ठीक है। लोकसभा के एमपी बहुत ऐसे तो फिर रहे हैं। अब क्या कहा गया, चौथी बात वो देखो, चौथी बात इसमें कहा गई कि भाई प्रस्तावक और अनुमोदक कितने, कि भाई प्रस्तावक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसका मतलब है कि करीब करीब 50 या 50 तो मान के ही चलो, ठीक है। 50 प्रस्तावक अनुमोदक, 50 अलग अलग गलत लिख दिया मैंने भाई। 50 प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक है, और अनुमोदक यानी कि उस पर्सन को कम से कम 50 एमपीज, क्या 50 एमपीज उसको जानते हो और उसका फेवर कर रहे हो। जब वो नामांकन पत्र दे रहा हो तो उसका जो है प्रस्तावक और अनुमोदक वो करे भाई, वो अपनी तरफ से कहे हाँ भाई हम अपनी तरफ से 50 एमपीज इस पर्सन को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपनी ओर से मतलब कि अनुमोदित करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं हम अपनी तरफ से अनुमोदित करते हैं। ठीक है, देखिए 4 चीज़ें हो गई। अब वो पर्सन जिस पर्सन को 50 एमपीज अनुमोदक कर रहे होंगे, प्रस्तावित कर रहे होंगे उसके नाम का, तो वो कोई आम पर्सन, साधारण पर्सन तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये योग्यता होगी। अब यहाँ से जो नॉर्मल पर्सन है वो यहाँ से छट जाएगा, कुछ तो यहीं से छट जाएंगे और रेख हुए यहीं से छट जाएंगे। ठीक है, ये होगी आर्टिकल 58। ठीक है, अब आ जाता है आर्टिकल 59। द का मतलब होता है दशा। क्या, दशा यानी कंडीशन, या इसको कह सकते हैं मतलब शर्त कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, दशा कह सकते हैं, कुछ भी लगा लो आप, दशा या कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन। अब देखो इसमें कहा गया है पागल या दिवालिया ना हो। वैसे ये तो लिखना भी नहीं था, क्यों, क्योंकि भाई जो जिस पर्सन का 50 एमपीज मतलब फेवर कर रहे हो तो वो बंदा पागल थोड़ी होगा। ठीक है, पागल और दिवालिया, दिवालिया ना हो। दिवालिया यानी पैसे न लेके भाग रहे हो देश के। ठीक है, और क्या ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो।
और क्या, लाभ के पद, लाभ का पद। लाभ के पद का मतलब होता है वो पर्सन, लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी पर ना हो, क्या, सरकारी नौकरी पर ना हो बंदा, ठीक है। सैलरी उसको, जैसे सरकारी नौकरी वाले को सैलरी मिलेगी ना, आपको सैलरी तो एमएलए को भी मिलती है, एमपीज़ को भी मिलती है, ठीक है, सबके लिए होती है। वो लाभ का पद नहीं माना जाता, क्या, लाभ का पद नहीं माना जाता। एक चीज़, एक बात और आप देखिए कि लाभ का पद यानी कि सरकारी नौकरी, सरकार अगर बदल जाती है तो सरकारी नौकरी वाले कभी नहीं बदलते ना, उनको तो वो तो लाभ में रहेंगे ही रहेंगे, सरकार रहे ना रहे उनको लाभ रहेगा उस चीज़ का, यानी उनकी सैलरी आएगी। और अगर सरकार बदल जाती है, एमपीज़ एमएलए ये सब यानी कि लाभ में नहीं रहेंगे, लाभ के पद से हट जाएंगे। क्यों, लाभ के पद का मतलब है जो उनको मतलब कि वो लाभ मिल रहा है, इसीलिए इनको लाभ के पद में नहीं माना जाता, ठीक है। जैसे एमपी एमएलए और हमारे सीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब और जितने भी मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, इनको क्या नहीं माना जाता, लाभ के पद पर नहीं माना जाता, ठीक है। और जितने भी सरकारी नौकरी में आएंगे वो सभी लाभ के पद पर माने जाएंगे, ठीक है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एक बार और देखते हैं, न्यूनतम कोटा, कुल वोट जो पड़े हैं बटे कुल प्रत्याशी +1 और टोटल में +1, ठीक है, क्योंकि जीतने के लिए एक ज़्यादा चाहिए होता है ना सिर्फ दूसरे से, ठीक है, वो करीब करीब इतना निकलेगा। उसके बाद आता है कार्यकाल, कार्यकाल कितना, 5 वर्ष के लिए, यानी कि जो भूतपूर्व आखिरी जो राष्ट्रपति हो गए उनका कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, वो अपना 5 वर्ष की अवधि का कार्यकाल पूर्ण करेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा यानी दोबारा निर्वाचन, ठीक है, यानी कि एक राष्ट्रपति चाहे तो अगली बार अपनी अवधि में दोबारा निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद योग्यता, योग्यता में क्या बताया गया था, नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष आयु, लोकसभा की सीट के मतलब कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो उसकी कैपेबिलिटी है उसमें, ठीक है, मतलब इसके समान वो माना जा सकता है। और अब ये तो अपने आप होगा ना जब 50 जो है उसको प्रस्तावक और अनुमोदक उसके होंगे, कौन, एमपीज़। और उसके बाद क्या होना चाहिए 59 में, दशा यानी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन यानी कि पागल नहीं होना चाहिए भैया, ऐसा थोड़ी है पागल के वाले तो हमें तेज कर देंगे, ठीक है। और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, भाई ऐसा ना हो भाई बाद में वो लोग उनको हमारे देश का पीछा खा कर बैठा है आई राष्ट्रपति बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमने, ठीक है, आज हमने 59 तक हमारा किया है, कल हम जो है इसको पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे, राष्ट्रपति के सभी जो है पहलुओं को पूरा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।